सूरज चाँद सितारे सब तेरी ही सृष्टि है माँ। सूरज चाँद सितारे सब तेरी ही सृष्टि है माँ। तेरी रचना हर मानव को सहजी बना दो आदि माँ।
रक्षा हमारी करना माँ। कलियुग की माया मोह से रक्षा हमारी करना माँ। विनती तुमसे है माँ हमारी, चरणों में अपनी रखना, चरणों में अपनी रखना, चरणों में अपनी रखना। अगर भटक जाए जो कभी भी, राह दिखाना हमको माँ। अगर भटक जाए जो कभी भी, राह दिखाना हमको माँ। हमें भर दो प्रेम की शक्ति, रहना हमारे दिल में माँ, रहना हमारे दिल में माँ, रहना हमारे दिल में माँ। आशीर्वाद करो हम सबको, सहज योग बढ़ाए माँ। आशीर्वाद करो हम सबको, सहज योग बढ़ाए माँ। सारी दुनिया सहजी बनकर आए तुम्हारी शरण में माँ, आए तुम्हारी शरण में माँ, आए तुम्हारी शरण में माँ। सूरज चाँद सितारे सब तेरी ही सृष्टि है माँ। तेरी रचना हर मानव को सहजी बना दो आदि माँ। सूरज चाँद सितारे सब तेरी ही सृष्टि है माँ, तेरी ही सृष्टि है माँ, तेरी ही सृष्टि है माँ, तेरी ही सृष्टि है माँ। आँखें खोलेगा। बस सहज की बातें होंगी हर कहीं, सहज की बातें होंगी हर कहीं। वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं।
समर्पण होंगे, हृदयों में प्रेम पलेगा। सतयुग आँखें खोलेगा, बस सहज की बात होगी हर कहीं, सहज की बात होगी हर कहीं। वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं। सब नदियों का जल गंगा जल होगा, नवग्रह द्वारा सबका मंगल होगा। प्राणदायिनी वायु बहेगी, ऋतु सबके अनुकूल रहेगी। ऋषियों का स्वप्न फलेगा, सतयुग आँखें खोलेगा। बस सहज की बातें होंगी हर कहीं, सहज की बातें होंगी हर कहीं। वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं। गुरु कुधर्म कुदेव प्रभाव न होगा, मातृ कृपा से कोई अभाव न होगा। सब होंगे सतपथ अनुगामी, स्वयं के गुरु स्वयं के स्वामी। और दीप से दीप जलेगा, सतयुग आँखें खोलेगा। बस सहज की बातें होंगी हर कहीं, सहज की बातें होंगी हर कहीं। वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं। जब कलयुग विदाई लेगा, सतयुग आँखें खोलेगा। ओ जब कलयुग विदाई लेगा, सतयुग आँखें खोलेगा। बस सहज की बातें होंगी हर कहीं, सहज की बातें होंगी हर कहीं। वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं।
कबीरा कहत कबीरा कबीरा सुनो भाई साधो जी ठीक निशान धुनाऊंगा धुनाऊंगा निर्भय निर्गुण निर्भय निर्गुण धुन रे गाऊंगा गाऊंगा सूरज चांद सितारे सब तेरी ही सृष्टि है माँ। सूरज चांद सितारे सब तेरी ही सृष्टि है माँ। तेरी रचना हर मानव को सहजी बना दो सूरज चांद सितारे सब तेरी ही सृष्टि है माँ। तेरी ही सृष्टि है माँ। तेरी ही सृष्टि है माँ। कलियुग की माया मोह से रक्षा हमारी करना माँ। कलियुग की माया मोह से रक्षा हमारी करना माँ। विनती तुमसे है माँ हमारी चरणों में अपनी रखना। चरणों में अपनी रखना। चरणों में अपनी रखना। अगर भटक जाए जो कभी भी राह दिखाना हमको माँ। अगर भटक जाए जो कभी भी राह दिखाना हमको माँ। हमें भर दो प्रेम की शक्ति रहना हमारे दिल में माँ। रहना हमारे दिल में माँ। रहना हमारे दिल में माँ।
आशीर्वाद करो हम सबको, सहज योग बढ़ाए माँ। सारी दुनिया सहजी बनकर आए तुम्हारी शरण में माँ, आए तुम्हारी शरण में माँ, आए तुम्हारी शरण में माँ। सूरज चाँद सितारे सब तेरी ही सृष्टि है माँ, तेरी रचना हर मानव को सहजी बना दो आदि माँ। सूरज चाँद सितारे सब तेरी ही सृष्टि है माँ, तेरी ही सृष्टि है माँ, तेरी ही सृष्टि है माँ, तेरी ही सृष्टि है माँ। जय श्री माता जी। सहज योग, द एटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान के मंच पर आप सब संतों का, पुण्य आत्माओं का, देवदूतों का स्वागत है। कृपया हमारी टीम की ओर से हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज तो शनिचर के दिन आप जानते हो कि हम अपनी सफाई भी करते हैं और फिर ध्यान की गहराई को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आज भी वही करेंगे, पर उससे पहले जो आज का माँ का प्रवचन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवचन है, क्योंकि वो आजकल की दुनिया के बारे में ही है। और वो एकादश रुद्र पूजा का प्रवचन है 1988 का, जो कि माँ ने ऑस्ट्रिया में ये प्रवचन दिया था। इस प्रवचन के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको इस समय शुरू में ही समझा देता हूँ, क्योंकि जो अंग्रेजी नहीं समझते वो कम से कम ये तो समझ पाए कि इसमें क्या माँ बता रही हैं और उनका महत्व क्या है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले माँ ने बताया कि ये जो एकादश रुद्र का दिन है, जिस दिन पूजा हो रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में भविष्यवाणी हो चुकी थी कि एक ऐसा अवतरण आएगा जो ये एकादश रुद्र की, जिसके अंदर की एकादश रुद्र की तमाम शक्तियां होंगी। और आप जानते हैं ना कि माँ ने जाने से पहले ये भी कहा था कि जब मेरे पैर, जैसे माँ के पैर, चरण उठेंगे धरती से, तो एकादश रुद्र की जो शक्तियां हैं वो कार्यान्वित हो जाएंगी। इसका मतलब श्री कल की कार्यान्वित हो जाएंगे। और आप देख ही रहे हैं चारों तरफ क्या हो रहा है, और खास तौर से पिछले कुछ सालों में। और माँ ने ये भी कहा था कि इस बार तलवार से नहीं काटे जाएंगे लोग, या तो वो अंदर से ही होगा, और जो कि बीमारियों से होता है, और या फिर ये जो जिस किस्म के नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं वे उनसे होगा। माँ ने इस प्रवचन में ये बताया है कि
एकादश रुद्र का जो प्रिंसिपल है, तत्व है, वो हमारे भवसागर में बनता है। क्यों? क्योंकि भवसागर से ही हमें हमारा उत्थान प्राप्त होता है या होना चाहिए। आपको याद होगा कि जितने भी पुराने ऋषि मुनि थे, उनको कितना तंग किया जाता था, उनको कितना सताया जाता था, दुख दिया जाता था, मार दिया जाता था। और भवसागर में ही सारे नेगेटिव फोर्सेस होते हैं। सो इसलिए एकादश रुद्र इस युग में कार्यान्वित हो गया है, क्योंकि ये आप जानते हैं कलयुग तो ऐसा युग है जिसमें कि नेगेटिव फोर्सेस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा हो गए। सो इसलिए इसी युग में एकादश रुद्र की शक्तियां भी जागृत हो गई और ये हमें भवसागर से निकालती। फिर माँ ने कहा कि भवसागर में ये जो नेगेटिव फोर्सेस पैदा होते हैं वो क्यों होते हैं? वो परमात्मा नहीं पैदा करता, हम लोग ही पैदा करते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर जो लोग, जिनके अंदर नकारात्मकता है, जो कि नीच किस्म के लोग हैं, जो बदमाश हैं, वो जब उठ जाते हैं तो वो नेगेटिव फोर्सेस बन जाते हैं और उनका प्रभाव हमारे भवसागर में आता है। मिसाल के तौर पे माँ ने कहा, अगर आप गलत गुरु के पास जाते हैं तो आपका लेफ्ट भवसागर पकड़ेगा और पकड़ता है। फिर माँ ने ये समझाया कि एवोल्यूशन में, उत्क्रांति में, जो पौधे हैं और जो पशु हैं जो नष्ट हो गए हैं, और क्यों नष्ट हुए? क्योंकि कई बहुत बड़े थे या बहुत छोटे थे, और या फिर उनके अंदर संतुलन नहीं था किसी किस्म का। सो इसलिए वो जो चले गए और उत्क्रांति से, एवोल्यूशन से बाहर हो गए, उनके अंदर जो रिएक्शन हुआ उसकी वजह से वो सूक्ष्म बन के और हमारे अंदर सबकॉन्शियस, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में आ गए। कुछ वायरस बन गए, और वो वायरस तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके से वायरस हम लोगों पर आक्रमण करती है। फिर माँ ने ये भी समझाया कि आगे चल के जो तंबाकू है, टबैको, ये भी वायरस बन जाएगा। माँ ने कहा कि ये जो पूजा है ऑस्ट्रिया में क्यों हो रही है? क्योंकि यूरोप जो है वो दुनिया का भवसागर है। जैसे आप जानते हैं ना कि पूरी दुनिया जो है वो कोई ना कोई चक्र किसी न किसी देश को जाहिर करता है। सो यूरोप जो है वो दुनिया का, पूरे विश्व का भवसागर, और ऑस्ट्रिया जो है उसके अंदर एंटी नेगेटिव फोर्सेस, मतलब कि नकारात्मक, जितनी नकारात्मकता है उसके खिलाफ फोर्सेस ऑस्ट्रिया में पैदा होंगे। तो इसलिए ये पूजा ऑस्ट्रिया में ही करनी थी। मैंने कहा कि ये जो मॉडर्न समय है, इसके अंदर लोग वास्तविकता को नहीं देख रहे, रियलिटी को नहीं देख रहे, बल्कि सुपरफिशियल, बाहरी, ऊपरी तौर से ज्यादा इंप्रेस हो रहे हैं, और यही कारण है कि वो अपने संतुलन को खो रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे अंदर ये तमाम शक्तियां हैं, अगर इनको हम जागृत करके रखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारी बातें और माँ ने बताई हैं, जो कि अगर अभी मैं बताने लगूं तो पूरा प्रवचन माँ का मैं आपको समझा दूंगा। वो तो हमारा मुद्दा नहीं है। सो इसलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बंधन।
त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ की ओर खुले हुए, चित्त सहस्त्रार पर, नजर माँ की बिंदी पर, माँ को भक्ति से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से निहारिए और माँ के प्रति अपने अंदर सुंदर सुंदर भाव बनाइए। माँ को प्रसन्न करिए और सब देवी देवताओं को भी प्रसन्न करिए। जय श्री माता जी। तो आइए माँ को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, हम बच्चों पर कृपा कीजिए, कृपया हमारे हृदय में आइए। माँ को अपने हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें और माँ से प्रार्थना करें, माँ अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ जिसने भी हमें चोट दी है
कृपया उसे भी क्षमा कर दीजिए। आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ, चित्त सहस्त्रार पर। बंद आंखों से अपने आप को देखिए, अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए। विचार बंद हो जाते हैं, माँ से कनेक्शन हो जाता है। तो आइए माँ से प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज शनिचर के दिन तो आप जानती हो कि हम आपकी कृपा से अपनी सफाई करते हैं। करती तो आप ही हो माँ, हम तो केवल आपसे प्रार्थना करते हैं और उस सफाई के बाद हम अपने आप को बैलेंस में लाते हुए सहस्त्रार पर जाते हैं और ध्यान करते हैं। माँ, आज भी वही करना चाहते हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। लेफ्ट हैंड बाएं हाथ माँ की ओर, राइट हैंड धरती पर या धरती की ओर। चित्त लेफ्ट मूलाधार पर। प्रार्थना, अंग्रेजी में उसको एफर्मेशन कहते हैं। माँ, आपकी कृपा से हम शिशु सम आबोध हैं। By your grace, we are the powerful innocence of a child. हम शिशु सम आबोध हैं। चित्त लेफ्ट स्वादिष्टान। माँ, आपकी कृपा से हम निर्मल विद्या हैं, हम परमात्मा की शुद्ध विद्या हैं। We are the pure knowledge of God my Almighty. चित्त लेफ्ट नाभि। माँ, आपकी कृपा से हम शांत हैं, संतोष हैं, उदार व्यक्ति। हम शांत हैं, संतोष हैं, उदार व्यक्ति हैं। चित्त भवसागर लेफ्ट साइड। माँ, आपकी कृपा से हम स्वयं के गुरु हैं। वी आर आवर ओन गुरु। चित्त लेफ्ट हार्ट। माँ, आपकी कृपा से हम एक शुद्ध आत्मा हैं। वी आर दी प्योर स्पिरिट। चित्त लेफ्ट विशुद्धि पर। माँ, आपकी कृपा से हम निर्दोष हैं। हम अपने आप को दोषी नहीं ठहराएंगे क्योंकि हम तो आत्मा है। माँ, आपकी कृपा से हम निर्दोष हैं। चित्त लेफ्ट आ गया सर के राइट साइड पर। माँ, कृपया हमारे अपराधों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव अस फॉर आवर मिस्टेक्स।
चित्त सहस्त्रार पर, सहस्त्रार के राइट साइड पर। माँ, आपकी कृपा से हम हर चुनौती पर सुरक्षित हूं और हर चुनौती पर विजय प्राप्त करेंगे। आपकी कृपा से हम हर चुनौती पर सुरक्षित हों और हर चुनौती पर विजय प्राप्त करेंगे। और आखिरी प्रार्थना, माँ, हम भाग्यशाली हैं कि हम आपकी कृपा दृष्टि में। राइट हैंड माँ की ओर, लेफ्ट हैंड कोनी से मोड़ के आसमान की ओर। चित्त राइट मूलाधार पर। माँ, निश्चय आप ही राक्षस हंत्री हो। यू आर द किलर ऑफ ऑल डेवल्स एंड डीमंस। निश्चय आप ही राक्षस हंत्री हो। चित्त राइट स्वादिष्टान। माँ, आप ही करता हो, आप ही भोगता हो। यू आर द डूअर एंड यू आर द एंजॉयर। चित्त राइट नाभि। माँ, आप ही हमारी आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का समाधान करती हो। हमारी आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का माँ आप ही समाधान करती हो। You are the one who looks after our family and money matters. माँ, आप ही हमारे अंदर स्थित महान सम्मान। You are the royal dignity in us. चित्त राइट भवसागर पर। माँ, आप ही हमारी गुरु हो। आप ही गुरु हो, आप ही स्वामी। चित्त राइट हार्ट। माँ, आप ही हमारे अंदर जिम्मेदारी का भाव हो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ही प्रेममय पिता की कृपा हो। You are the benevolence of a good father in us. आप ही सदाचार की सीमाएं हो। You are the boundaries of good conduct in us. आप ही जिम्मेदारी का भाव हो, प्रेममय पिता की कृपा हो और सदाचार की सीमाएं हो। आप इतना भी कह सकते हैं कि माँ, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, क्योंकि ये गुण पिता के गुण हैं। राइट हार्ट। चित्त राइट विशुद्धि। माँ, आप ही हमारे कर्मों और वाणी का माधुर्य। You are the sweet countenance of our words and deeds. आप ही हमारे कर्म और वाणी का माधुर्य हो। चित्त राइट आ गया सर के लेफ्ट साइड पर। माँ, आपकी कृपा से हम सबको क्षमा करते हैं। हम सबको क्षमा करते हैं, अपने स्वयं को भी क्षमा करते हैं। चित्त सहस्त्रार पर, सहस्त्रार के लेफ्ट साइड पर। माँ, हमारी हर चुनौती पर विजय आप ही हो।
निश्चय हमारी हर चुनौती पर विजय आप ही हो, क्योंकि आप ही आदि श्री आदि शक्ति भगवती माता हो। यू आर द होली गोस्ट। दोनों हाथ मां की ओर। अब हम, क्योंकि आज एकादश रुद्र का प्रवचन सुनेंगे, तो पहले हम एकादश रुद्र की शक्तियों के साथ आपको ये दिखाएंगे कि आपके अंदर कौन सी शक्ति हैं जिनसे आप अपनी सुरक्षा कायम रख सकते। बजाय ऊपर से हम नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर तक आएंगे। श्री महाकार्तिक मां, आप ही श्री महाकार्तिकेय हो। कृपया मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो मुझे आक्रामक बनाती है, तानाशाही बनाती है, घमंडी बनाती है, कृपया इस नेगेटिविटी को, इस नकारात्मकता को नष्ट कर दीजिए, ताकि मेरा मूलाधार खुला रहे और मैं आबोधिता और पवित्रता की ओर बढ़ सकूं। ताकि मेरा मूलाधार खुला रहे और मैं आबोधिता और पवित्रता की ओर बढ़ सकूं। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती मां, आप ही श्री ब्रह्मदेव सरस्वती हो। हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता है, जो हमें निर्मल विद्या की पूर्णता को प्राप्त करने से रोक रही है, कृपया इसे नष्ट कर दीजिए। जो नकारात्मकता हमें निर्मल भक्ति, निर्मल चित्त, क्रिया शक्ति, शुद्ध इच्छा, शुद्ध विचार प्राप्त करने से रोक रही है, इस नकारात्मकता को नष्ट कर दीजिए। मां, आप ही श्री लक्ष्मी नारायण हो। कृपया मेरे अंदर जो भी, हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता है, जो हमें श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी तत्व को प्राप्त करने से रोक रही है, हमें हमारे अंदर धर्म को स्थापित करने से रोक रही है, कृपया इस नकारात्मकता को नष्ट कर दीजिए। श्री शिव शक्ति मां, हमारे अंदर आप ही श्री शिव शक्ति हो। हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता है, जो हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक रही है, हमें आत्मा स्वरूप बनने से रोक रही है, कृपया इस नकारात्मकता को, इस नेगेटिविटी को नष्ट कर दीजिए। श्री जीसस मां, आप ही श्री जीसस हो। हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता है, जो हमें क्षमाशील, सहनशील बनने से रोक रही है, कृपया इस नकारात्मकता को, इस नेगेटिविटी को नष्ट कर दीजिए। श्री महावीरा, सर के राइट साइड पर। मां, आप ही श्री महावीरा हो। कृपया हमारे अंदर जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो कि हमारे अंदर सुपर ईगो बनाती हैं और जो हमें बुरी यादें याद दिलाती हैं, जो कि हमारी कलेक्टिव सबकॉन्शियस से ये यादें आती हैं, जो नकारात्मकता जो हमारे अंदर सुपर ईगो बनाती है, प्रति अहंकार बनाती है और बुरी यादें याद दिलाती है, कृपया इस नकारात्मकता को नष्ट कर दीजिए और इन यादों को भी नष्ट कर दीजिए।
श्री बुद्ध देव सर के लेफ्ट साइड पर। माँ आप ही श्री बुद्ध देव हो। कृपया हमारे अंदर से ये जो भी नकारात्मकता है, जो हमें जो हमारे अंदर अहम भाव बनाती है, वासनाएं बनाती है, अशुद्ध इच्छाएं बनाती है, इस नकारात्मकता को नष्ट कर दीजिए, नर्क में भेज दीजिए। बैक आज्ञा पर श्री महागणेश। माँ आप ही श्री महागणेश हो। मेरी बैक आज्ञा पर में जो भी नकारात्मकता है, जो मेरी कुंडलनी माँ को मेरे मन में, मस्तिष्क में, मेरे सहस्त्रार पर आने से रोक रही है, कृपया इस नकारात्मकता को नष्ट कर दीजिए। कृपया हमारे अंदर जो भी पिछले सभी कर्म हैं और उनके प्रभावों को हमारी मेमोरी से निकाल दीजिए, नष्ट कर दीजिए। जो हमारे पुराने कर्मों के प्रभाव हैं, उनको हमारी मेमोरी से निकाल दीजिए, नष्ट कर दीजिए। श्री महाभैरव। माँ आप ही श्री महाभैरव हो। मेरे अंदर जो भी नकारात्मकता, हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता है, जो हमें उदास करती है, निराश करती है, दुख देती है और हमारे आध्यात्मिक विकास में रुकावट डालती है, हमारी प्रगति में रुकावट डालती है, बाधित करती है, कृपया इस नकारात्मकता को नष्ट कर दीजिए। श्री हिरण्यगर्भ। श्री माता जी आप ही श्री हिरण्यगर्भ हो। हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता है, जो हमारे सूक्ष्म यंत्र पर पूरा बुरा असर डाल रही है और जो कि ये ब्रह्मांडीय शक्ति परम चैतन्य पर बुरा असर डालती है, उसको नष्ट करती है, कृपया इस नकारात्मकता को नष्ट कर दीजिए। श्री महाहनुमान। माँ आप ही श्री महाहनुमान हो। हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता है, हमारी पिंगला नाड़ी पर, जो हमें डायनामिक गतिशील बनने से रोक रही है, कृपया इस नकारात्मकता को नष्ट कर दीजिए। श्री एकादश रुद्र की पूर्ण शक्ति। माँ आप ही श्री एकादश रुद्र की पूर्ण शक्ति हो। कृपया हमारे अंदर जागृत होने की कृपा कीजिए और जो भी नकारात्मकता हमारे अंदर बच गई हो, कृपया उसे नष्ट कर दीजिए, ताकि हमारी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण में कोई कमी न रह जाए। हमारी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण आपके प्रति, प्रभु श्री सदाशिव जी के प्रति कोई कमी न रह जाए। चित्त सहस्त्रार पर। आत्मा को प्रसन्न करने वाली प्रार्थना। माँ आप तो परमात्मा की सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति हो। आप पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई हो।
माँ, आप तो प्रेम का सागर हो, हमारी इस बूंद को अपने प्रेम के सागर से जोड़ दीजिए, ताकि आपके सागर के प्रेम का स्पंदन हमारे जीवन को वाइब्रेट कर दे और हम निरानंद के आनंद में उतर सके। Please let the drop that we are join the ocean of love that you are, so that the pulsation of the ocean of love vibrates through our lives and we remain engrossed in that bliss, the bliss of Niranand, of Nirmal Anand. ध्यान कीजिए। चित्त को थोड़ा ऊपर रखिए। अब चित्त को थोड़ा बढ़ाएंगे, ऊपर ले जाइए, बढ़ाइए, चित्त एक्सपैंड कीजिए। बादलों के पार ले जाइए, वहां पर रखिए। वापस आइए, फिर ऊपर जाइए। वापस से इस्तिरार पर आइए। इस समय कुछ भी सोचिए मत, नहीं तो बैक आ गया पकड़ेगा। अब जब हम माँ का प्रवचन सुनते हैं तो याद रखिए कि हमारे अंदर एकादश रुद्र की शक्तियां तो जागृत हो गई हैं, पर ये शक्तियां तभी काम करती हैं, तभी कार्यान्वित होती हैं, अगर हम वास्तविकता में रहें। इसका मतलब रियलिटी में रहें,
अगर हम सुपरफिशियलिटी में, ऊपरी तौर से हम इम्प्रेस हो जाते हैं लोगों से, तो ये शक्तियां काम नहीं करेंगी। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। इसका मतलब हमें इस आधुनिक दुनिया में वाइब्रेशंस के बेसिस पर रहना है। आज के माँ के प्रवचन का जो सारांश है वो यही है कि आपको वाइब्रेशंस दी गई हैं कि आप वाइब्रेशंस से निर्णय लीजिए, ना कि अपने दिमाग से, मन से। इस बात को ध्यान में रखते हुए माँ का प्रवचन सुनते हैं। माँ की अमृतवाणी सहस्त्रार से सुनिए। कृपया माँ की अमृतवाणी लगाएं। Today is a very important day in the history of spirituality. The Ekadasha Rudra incarnation has been prophesied by every prophet that the Ekadasha Avtara will be coming and it will destroy all the negativity, all the anti-God activities. Ekadasha principle actually is built in void, because when the saints wanted to cross the ocean of illusion through their meditation, they are hindered, troubled, tortured and slaughtered by negative forces. These negative forces came up through the feelings of human beings. When human beings failed, they saw other people who were so much better than them, and they saw that they are nowhere compared to many other human beings, or sometimes out of anger and temper, the villainous temperament grew into them, and then it formed this anti-God negativity in the void. So void has given actually the villainy to come into form. As you see in SahajaYoga, we must have seen it many a times, that when you go to a wrong guru or to a wrong person, or you do unauthorized worshipping, your left void catches. So in the left void, all those destructive forces acted. Also, in the process of evolution, there were many plants, animals who were destroyed
because they were not in the center, because they were egoistical, some were cunning, some were too big, some were too small. And they were all thrown out. And when they were thrown out, they felt that they must react. So they went into the collective subconscious and came as subtler entities to harm the people who were ascending. Like we see these days viruses that attack us. These are the plants which have gone out of circulation. After some time you will find tobacco will go out of circulation. Many drugs will go out of circulation. All these can form a kind of anti-growth, anti-development, anti-freedom forces within ourselves. So, in the area of void, these horrible negative forces were formed. In the same way, many human beings who were born and tried to assert their ego went into egoistical processes and thought that they can control people, they can have their domain over all the human beings, they can overpower the whole world. All such people form a very powerful institutions in the history. And today also there are many such forces coming into existence. These forces are building and destroying every moment. They are building into our void area and then they are destroyed. These people, when they come from the right side, from the right void, we call them as supraconscious. And those who come from the left side, we call them as the subconscious entities. All these entities do exist. As human beings are the image of God, as in the collective subconscious of God Almighty, and also in the supraconscious of God Almighty. These forces still remain till they go to hell. In the same way, in us also, in human beings also, these forces exist. And they try to overpower us. It's very remarkable that we had this puja in Austria. Because in the geography of this world, Europe is the void. And in that, Austria is the one where we should have anti-negative forces built up to fight the negative forces. It's such a right place to have this puja. And I'm really thankful to all the Sahajogis who have chosen this place for Ekadasha Rudra Puja. In the modern times, as we see,
today, these forces are acting in very subtler manner, in a manner that human beings cannot understand. And they are driven into it. If you see the way we are drifting from reality, the way we are getting tempted by superficial, nonsensical things, the way we have horrible diseases waiting at our doorsteps, we realize that we are standing on the verge of falling into a mire from where we may never rise, we may never come up. So we have to understand what is within us which can destroy forever these anti-development, anti-evolutionary, anti-constructive temperament of the nature. In the nature, if you see, everything circulates in a very regular manner. For example, in the winter time, the leaves have to fall down because the nitrogen of the leaves has to go into the Mother Earth to nourish the trees. Moreover, the Mother Earth must get sun's rays. So there should be no leaves, and the sun's rays can penetrate into the Mother Earth to nourish her. Then the trees, when they are nourished, they again become green and lush, so that they receive the sun's light and make chlorophyll out of them. Also, they suck in the water from the Mother Earth and throw them in the atmosphere to act as catalyst for the rain to come. When the rain comes during the rainy season, they are again nourished with water. The life again, they lose all their leaves and the whole circle goes on in a beautiful manner. There is no reversion, it's just a continuous circle going in a very beautiful manner to create and recreate. But with the interference of man, nature gets disturbed. Also, you can enhance the nature. You can save the nature's destruction, which could be natural also. But when you get your realization, when you get your realization, then with your vibrations, you can save all natural things that are decaying under the modern influence. So, first of all, we see the effect of realization, how it acts as Ekadasha root. It destroys the negative forces which are trying to destroy the nature. One day I am sure you all will evolve to such a state that even your glance is sufficient to make the trees grow, to make the fruit sweet,
to make the flowers fragrant. That's possible because our growth is showing results. Slowly, slowly, it's showing results because you should not be stunned, you should not be shocked, so that you can see for yourself what you are and what you are achieving. But to allow this force within us to grow, first of all, we should be very introspective. We should try to see ourselves. What is happening to us? We must watch our steps. Are we moving towards our construction or towards our destruction? What are we doing? This Ekadashi Rudra force, which is within us, is so powerful, is so very powerful, that not only in nature, but also in human beings it acts. It acts in a way that you are shocked and surprised. There's a gentleman whom I had given realization. He's very dedicated, but he's not in a place where he can come to Sahaja. And some people tried to trouble him very much. And he told me they all met with an accident and all of them are now lying in the hospital. So I said, I didn't do anything. By their own doings, they have crossed the limits. And if you cross the limits of goodness, naturally you go something, what we call as evil. And if you fall into the ditches of evil, you have to suffer. But also it acts on Sahajogis. I've known of a Sahajogi who tried to be a little funny about money. I didn't think that he should be punished. I never thought of such a thing, that he should be punished really. But they acted, his own forces acted against him. And he got so sick, so very sick, that in my presence he used to just shake like a dried leaf. I never even told him that I know what you are doing. In SahajaYoga, when you enter, you have to know that slowly and steadily you are climbing up a very steep road, because it has to be very quick. So the rise is very steep. And when you are climbing up that rise, you have to know if you don't go further, you will slip down. But if you move sideways, you will fall down. You may say that, Mother, we are moving sideways, so there is a movement. Because you are falling down also, one may feel the movement. That is the movement of destruction. So you must have proper discretion about yourself. Are we ascending or descending? Are we losing our steps? Are we going higher in our steps? Which sometimes we do not realize that we are amidst the worst possible negativity in the history of this universe. In the olden times, there would be only one Rakshasa at a time one had to deal with. It was so easy to deal with one Rakshasa. But to deal with so many of them already needs a lot of
But the worst part about it is that in the modern times, these Rakshasas have entered into the brains of people. Because of their teachings, because of their delusions, people have accepted them. And these people are my children. They are seekers. They are seekers of truth. It's like people using children for a ransom. They put the children before me and I don't know what to do. If I try to kill the devils, then the children are in front. So which is the best way is to destroy in modern times. Of course, they can be killed, they can die. But how am I to save the people whom they have polluted, whom they have wronged? It's a very, very difficult and very delicate work. For that, the only way is to bring them to a point where they get completely exposed. They are debased, and the whole world knows who are they, how they look like. So instead of fighting them from outside, or just asking Yama to go and kill them, its best is to make their own being caught into the web of Ekadasha Rudra, so that they are exposed to people by their misdeed. That is the advantage, I should say, a part of the ugly game of falsehood. Falsehood always gets exposed. You can see writ large on their faces, their hypocrisy, their evil intentions, and their satanic schemes. As I said, that modern times are the worst for these attacks. We have to be more alert, more aware, more understanding. As Sahajogis, you all are very well equipped. But we all the time forget that we have got our vibrations, that we have got a new awareness of vibrations. We have got vibratory awareness. And these vibratory awareness are a kind of a messenger which is absolute, which communicates and which tells us what's wrong with others, what's wrong with us. But if you start taking your decision through your mental, emotional enterprises, then be sure that you'll be misguided. Because all these endeavors are one-sided. Like a mental projection goes like this in a linear way, falls upon you. And also a emotional one does the same. Even the physical is just the same. But when you start seeing through the vibrations, what do? Is to ask your spirit to communicate to you. And the spirit is the absolute knowledge. So you do not succumb to your conditioning or to your ego or to any other training or any other guru, but yourself. So it is very important for all of you to understand that we are not going to take any decision on our mental level, but on our vibrations. Many people think that if I say something about someone, maybe because they have reported it to me.
But supposing if I am the source of all the vibrations, what is there for me to get reported? Why should anybody report to me? If they want to report, they may, but I know what exactly is the situation. Once in Rauri, I was waiting in the guest house, and about 5-6 professors came on their bikes. Came and told me, "Mother, we have come to warn you about a particular gentleman." I said, "Who is this gentleman?" They gave the name of this gentleman. I said, "You have to be very careful, he's a politician." I said, "All right, that's all you know about him?" They said, "Yes." "So you have to be very careful." I said, "Now I'll tell you about it. That this man has not married his wife. She's the wife of somebody else, and he has eloped with this woman. And the child is his. But this lady was raped by him, that's how he's got the child." When I started telling, they all started raising their eyebrows and opening their eyes. They said, "Mother, how do you know?" I said, "You go and find out. Whatever I'm saying, is it true or not?" They were completely stunned. They went back and then reported to me that, "Mother, it's surprising what you said was the truth." So on vibrations, you can know everything. But those who try to decide things without vibrations can make mistakes till you reach a certain stage where you don't have to spread your hands to ask, just you know. But to go to that stage, you have to first of all surrender your discretion to vibrations. Now some people don't have proper vibrations. Maybe their Vishuddhis are bad. They should take proper care of their Vishuddhis. Even then, if they don't have some physical problem on the Vishuddhi, they can feel it within themselves. What chakras are catching, what is happening to this gentleman. Normally, because we are in modern times, the people who are possessed appear more beautiful than the people who are not possessed. Once we had a lady who came to us in our program. She was completely possessed, thin like a beanstalk, absolutely. And everybody, that was the beginning of Sahaja, felt that what a beautiful woman has come. And I told them to keep her out of the hall for the time being. They couldn't understand. Then she got cured, and she looks very different now. To me, she is very beautiful. The beauty that was seen at that time must be the camouflage of the negativity that people saw. Like as you see these cinema actresses, cinema actors, and some of the clowns who move as presidents, this, that, you can see writ large on their faces how horrid they are. But unless and until you yourself are of that level and sincere, you won't be able to make it out. Today, what we are doing is to awaken within us this Ekadasha Rudra force, which will help you to fight your own negativity and fight the negativity of the whole world. Now we have so many hands, so many people with different, what we call them, ayudha, means the weapons. All these weapons are within. They are within you. And you can definitely use them. But first you must know what weapons you are carrying and how to use them. There is so much blind faith. There is so much of wrong ideas. So much of organizational fortresses they have built. All kinds of nonsensical things are going on in this world. But they'll all be finished. Nobody will know anything about that except
that they might know as some villainous creatures on this earth. Ultimately, the living will exist. We have to know that we know the living force, and we have to be very sure about it, and we have to be proud about it, that we know what is the living force. Then this Ekadasha Rudra within us becomes very strong. Anybody who tries to trouble you will have a nice punch. Any organization which tries to subdue SahajaYoga or in any way harm it will have a nice time. Like I went for Muff Griffin show and he misbehaved. Next week that show was closed down. No more. In India there was a newspaper which tried to make a funny article out of me. The newspaper was closed down for months together. Just it happens. I don't say anything of the kind. But the way things happen is very surprising. How this Ekadash is now active. Also, the most significant thing is that this Ekadasha is going to act only in Kali Yuga, in these modern times. Earlier, it was not going to act because there was hardly one guru who is today a guru, must have been a Satan last time. Only one horrible Rakshasa there. So it was very easy to kill him. To kill Kamsa, it took no time for Sri Krishna, or to kill Ravana, it took no time for Sri Ram. And once they are killed, the whole thing becomes clean start. But here they are like mosquitoes. So many of them, one after the other. There's no end to it. And they have entered also into the being of human beings, giving them diseases, all kinds of problems and tortures. So the problem is much more deeper and very, very complicated. That is why the Ekadasha Rudra, which has got 11 destroying powers, we say that there are 10 directions, you can say. And this is the 11. So 10 from outside, 1 from inside. All these 11 forces can act onto anyone who tries to hamper the progress of Sahaja, or even to say something. जय श्री माता जी। आइए थोड़ी देर निशब्द ध्यान करते हैं और जो माँ ने बताया उसको आत्मसात करते हैं।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। आज का जो माँ का प्रवचन था उसका रेफरेंस है एकादश रुद्र पूजा 8 जून 1988 और ये ऑस्ट्रिया में दिया है। और इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। कुछ पॉइंट्स जो हैं जो पहले नहीं बताए वो इस तरीके से हैं कि माँ ने कहा कि ये जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है आजकल की आधुनिक युग की, ये हमारे मस्तिष्क में पहुंच गई है। इसका मतलब माँ ने कहा पहले तो एक आध राक्षस होते थे तो जो अवतरण थे उनको मार सकते थे, पर अब ये इतने सारे राक्षस आ गए हैं और ये हमारे मस्तिष्क में घुस गए हैं, ब्रेन के अंदर। इसलिए अगर इनको मारते हैं तो माँ के
बेटे बेटियां भी मारी जाएंगी। सो माँ ने कहा इसलिए हम इनको एक्सपोज करेंगे, मारेंगे नहीं, बल्कि पूरी पब्लिक के सामने एक्सपोज करेंगे, जिससे कि फिर ये वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। फिर माँ ने समझाया कि हमें सुपरफिशियलिटीज का मतलब ऊपरी तौर से, बाहरी रूप से लोगों से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीमारियां हमारे दरवाजे पर ही खड़ी हैं। और अगर इस बात को हम समझना नहीं पाए तो हम वो शक्तियां जो हमारे अंदर है उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि जो हमारे अंदर फोर्सेस हैं, शक्तियां हैं, वो ऐसी हैं कि वो किसी भी नकारात्मकता को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, बर्बाद कर सकती हैं। पर हमारी हमारी जो ग्रोथ है सहज योग में, जो हमारा विकास है, वो होना चाहिए। और वो तो आप जानते हैं कि ध्यान के माध्यम से ही होगा। मैंने कहा कि एक दिन ऐसा आना चाहिए कि आपकी एक नजर ही फल फल को मीठा कर दे और दरख्तों को दरख्त जो है अपने आप बढ़ना शुरू कर दें। सो वो दिन भी आना चाहिए, और वो माँ ने कहा आ सकता है, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। फिर माँ ने कहा कि हमें इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, मतलब कि आप हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि क्या हम बढ़ रहे हैं या हम नीचे गिर रहे हैं। ऐसा करने से हम खुद पहचान जाएंगे कि हमारे अंदर क्या कमी है। सो इस तरीके से माँ ने कहा कि इस आधुनिक युग में हमें बहुत सतर्क रहना है और वाइब्रेशंस का इस्तेमाल करना है, अपनी आत्मा से कम्युनिकेशन करनी है, पूछना है। और जिनकी वाइब्रेशंस कमजोर हैं उनको अपनी विशुद्धि चक्र को देखना चाहिए और विशुद्धि चक्र को इम्प्रूव करना चाहिए। सो इस तरीके से माँ ने ये बाकी बातें बताई। ये आपको सिर्फ हमने 32 मिनट का टेप सुनाया है, दिखाया है वीडियो, वो 40 मिनट का है। 8-10 मिनट और है, वो आप देख लीजिएगा। जय श्री माता जी। आगे बढ़ते हैं, माँ को धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज जो आपने हमें ज्ञान दिया है और ध्यान की सुंदर अवस्था दी है, उसके लिए हम सब बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। माँ आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ अगर हम भाई बहनों से, हम बच्चों से कोई भी गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री माता जी। मंगलवार को मिलेंगे।
Mm.